तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो शोएब चौधरी का है, जिसमें ये अपनी दोगलापंती दिखा रहा है। इसकी दोगलापंती देखो कैसे दिखाता है। मैं इसलिए इनको गालियां देता हूँ। इनको कोई पीस वीस नहीं, सिर्फ व्यूज चाहिए होते हैं। जरा देखो कि भाई वो उतनी हमारे, अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इंडिया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि मुसलमान है ना, और मुसलमान और हिंदुओं में एक फर्क होता है, इसलिए लोग नफरत नहीं भरी जाती। ये नफरत की निशानी है ना कि उतना मोदी हमारे जो वो इसलिए दुश्मन के मोदी ने मुसलमानों को कितना ज्यादा कत्लेआम किया। अब हम मुसलमानों के जो कत्लेआम करने वाला, अभी जो मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहा है, उसको हम दोस्त यार तो नहीं ना कह सकते। इसलिए भरी जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ये इसी के बारे में है कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। चाइना को भी बहुत इंडिया को भी छोड़े। चाइना में क्या हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है चाइना में। ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। तो ये क्या वजह है? अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें मस्जिद को शहीद किया जा रहा था चाइना में। आपने शायद मैंने वीडियो देखी है कि इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो हैं, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनके कुछ जाती कोई कारोबार होंगे, रियासत का कुछ ना इतना लेना देना नहीं, इसलिए वो इसका नाम ले लेते हैं। वो चाइना को हाईलाइट अलबत्ता कि मैंने एक ना, शायद मेरे पास वो सबूत भी पड़ा हो, ये ना करारदाद पेश की थी एक मुल्क ने, चाइना ने, जो उधर मुसलमानों पर जुल्म किया ना, ये यूनाइटेड नेशन में पेश हुई है। तो उसके खिलाफ पाकिस्तान गया है। अच्छा, हाँ, नहीं वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये हमारी मुनाफकत होगी, दोगली पॉलिसी होगी कि हम बर्मा की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारा साथ ही बिल्कुल नेबर है, हमारा फ्रेंड है, हम तो उसे बल्कि प्यार से कह सकते हैं कि भाई आप तो दोस्त हो, आप तो इस तरह ना करो। बाकी पे तो हम इल्जाम लगाते हैं, चले अच्छे लगते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? दोस्त नहीं कहा जा सकते, उसे दोस्त नहीं कहा जा सकता। दोस्त नहीं दोस्त है, कोई भी दोस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमारे लिए कोई दोस्त नहीं है। ये ताल्लुकात होते हैं अपनी रियासत के। वो ताल्लुकात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के भी रहे हैं, सैयदना उमर के भी रहे हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा के भी रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी के भी रहे हैं, और खुलफाए राशिदीन के भी रहे हैं। वो ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन दोस्त बनाना ममाना है। अच्छा, हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं। अभी इंडिया का अगर जिक्र हुआ, इंडिया की पार्लियामेंट में एक जो है वो कह ले मैप एक लगाया गया है। आपने शायद उसकी भी खबर सुनी हो। देखा है कि एक दो दिन पहले वो मोदी इंटर हुआ है अपने वो पंडितों के साथ। उसने वो उनका पकड़ा हुआ था कोई, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे अब यहाँ पर सब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ये वो इस तरह का कोई। अभी अगर इंटरनेट निकालने में आपको दिखाता हूँ, देखें यही खबर होती है कि अगर आधी खबर हमें सोशल मीडिया पे दिखा दी जाए या मीडिया पे दिखा दी जाए, आप अगर नेट है आप देखें कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर एंटर हुए हैं और उन्होंने जो उनसे अपना हिंदू मजहब के मुताबिक प्रेयर की है, क्या मुसलमानों की उसी पार्लियामेंट में उसी दिन में प्रेयर नहीं हुई? क्या सूरह यासीन वहां पे नहीं पढ़ी गई? ये चीज हम क्यों नहीं बात करते? किधर उधर हिंदुस्तान? हाँ, उनकी पार्लियामेंट में, और जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उसी दिन। कमाल बात है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले ये बताएं, मानते हैं? मैं आप बिल्कुल देखें, मुसलमान उधर रहते हैं, मुसलमानों को वहां पर खड़े होकर ना जोर लगाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक तो हर जगह पढ़ा ही रहना है। उसने अपने इंटर हुआ है तो मुसलमानों की गई है, तलावत की गई है, उन्होंने तलावत की ना। ये इधर पाकिस्तान में क्या होता है, जैसे वो इंटर हुए हैं, वो अपने हिंदुओं के साथ लेकर, अपने पंडितों के साथ लेकर, अपनी सोटी वो मैंने पकड़ा वैसे करके, उसने जो भी निशान उनका गलाजत वाला है वो लेकर इंटर हुआ है। हराम के बच्चे, सुअर की औलाद। और वो सुनवे शोएब चौधरी, तू इस पे बोला नहीं? वैसे तू तो बड़े ही उछलता है। और वह सुनवे मौलाना, तू कोई भी हो, गलीस तू, तेरा खानदान, तेरा मुल्क, धर्म पे बात आएगी तो हम भी बोलना जानते हैं। आगे बात समझ में, गलीस तू होगा साले। तुम लोगों की बुद्धि गलीज है। यू आर द ब्लडी पाकिस्तानीज, और सुअर के बच्चे हो तुम। और ये शोएब चौधरी डबल स्टैंडर्ड का बंदा, ये दूसरों को बोलता है, खुद क्या करता है ये? मैं पीस की बात, घंटे की पीस की बात करता है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दिखता है। यहाँ के मुसलमानों को उठ के बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे भाई, बता क्या बोलेंगे? क्या नहीं मिल रहा? छुट्टे सांड की तरह जहां मर्जी जिसके मर्जी पेट में सिंह घुसा देते हैं। एक्स्ट्रा आजादी मिल रही है यहाँ पे, एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल रही है यहाँ पे। जो मर्जी जहां मर्जी कुत्ते की तरह भौंकता है। तुम जैसे सुअरों को मिलती रहेगी आजादी ना, तो तुम जैसे सुअर भी भौंकते रहोगे। डुबो के मार देना चाहिए, धरती फटे समा दो उसके अंदर। तुम लोगों का दिमाग जो है, तुम लोगों के नस नस में सिर्फ एक चीज भरी है, जिहाद। दुश्मन तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। जिहाद करो, हम तो गजवा हिंद करेंगे। आजा कर, कल किसने देखा, आजा भी। ठीक है, लेकिन वो भी एक लंबी बहस हुई थी कि भाई फिर हम जो है अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें क्यों यूज करते हैं, माइक क्यों यूज करते हैं, हम मोबाइल क्यों यूज करते हैं, इंटरनेट भी अंग्रेजों की इजाद है, हम क्यों यूज करते हैं? फिर अपनी हिस्ट्री को लेके चले और अपना वो लिखा करें, खत लिखा करें, या इस तरीके से, क्या कहते हैं? सही बात है, मैं इससे पूछूं। यही बात मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि जब वो हमारी जमीन वापस करेंगे ना,
जो भी दुनिया के लोग। अंग्रेज अच्छा। जहाँ का जो लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, लोगों ने टेक्नोलॉजी का नाम सुन रखा है। हाँ। मैंने उस दिन आपको मिसाल दी थी, टेक्नोलॉजी अब आई है। अच्छा। 100 साल हो गया होगा, 1857 के बाद ही आई है ना टेक्नोलॉजी, अब आई है। आपने नाम सुना पीर मेर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह? उससे पहले भी तो मुसलमान थे। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने तस्बीह घुमाई और उनको अंग्रेज को लंदन का घर दिखा दिया अपना। ठीक है, यहाँ पे बैठे यहाँ पर बैठे बैठे ये वाकया है, सैयदना पीर मेर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी। वो सैयदना पीर मेर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है? उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन? उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है? फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं? मैंने कहा जी क्या? उसने कहा ऐसे तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। तो तस्बीह का आप पढ़ रहे थे, आपने फरमाया मेरे तस्बीह घुमाऊं? आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है? आपने फरमाया जी ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा जी किधर है? उसने कहा जी ये लंदन में, बरतानिया। एक सवाल ये भी पैदा होता है, तो आज के टाइम पे हम दूरबीन की बजाय तस्बीह क्यों नहीं यूज कर लेते? इंटरनेट की बजाय हम जो उनसे बिल्कुल। क्यों नहीं? ये सवाल बनता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना कि लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने को नहीं जाते, दूरबीन की तस्बीह की ताकत कहाँ से आएगी? ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, दिल में ख्याल होता है यार मैंने फलां काम करना है। नमाज पढ़ रहे होते हैं, इमाम साहब, मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, इमाम साहब जुमा के सिर्फ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अतुल्लाह ही कहते हैं तो जनाब मैं पीछे से दौड़े लग रही होती है ऐसे। ये तस्बीह की ताकत अपनाएंगे, वो तो फिर इसकी ताकत ही अपनाएंगे ना, इसकी इंटरनेट की और ये टेक्नोलॉजी। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कायल हैं। ये नहीं है कि ये साइंस के कायल नहीं है, इसके कायल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसके हम कायल हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात ये कहना टेक्नोलॉजी इनकी है, फलां ये टेक्नोलॉजी किसकी है? हमारे मुसलमानों की। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई? अफलातून कौन थे? ये जो बगदाद में इन्होंने जो ये आइंस्टाइन बना हुआ है और ये जिसने नट निकाला है सारा, ये कौन था? इन्होंने किसकी बुक्स पढ़ी हैं? आइंस्टाइन कौन था? जिसने ये लाइट इजाद की है, जिसने बल्ब इजाद किया है, सारा कुछ कौन था? आइंस्टाइन अमेरिकन था या जो भी था, अंग्रेज था, काफिर था, मुल्हिद था, जो भी था, लेकिन हिस्ट्री को उन्होंने किसकी पढ़ी थी? ये बगदाद शरीफ में जो हमारी कुतुब थी, जो इन्होंने इतनी ज्यादा हमारी कुतुब जलाई, तो वो किधर गई सारी की सारी? उठाकर तो ले गया लाखों खान साथ। मुसलमान अब किस तरह? मुसलमानों को बताया गया कि जी आप पढ़े, क्या पढ़े जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पाक के अलावा तुम्हें तरक्की देने वाला रास्ता कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज बात करूंगा, ये कहते हैं अच्छा तो इतनी थी, तो भाई तुम लोग 1400 साल में कुछ कर क्यों नहीं पाए? 1400 साल में कुछ कर क्यों नहीं पाए? क्यों हर जगह भगवत गीता, महाभारत का हर जगह यही नाम आता है? तुम्हारे इन्वेटर्स ने 6 महीने तक किताबें जलाई थी, 6 महीने तक, तब भी खत्म नहीं हुई थी। हनुमान चालीसा में प्रॉपर बहुत हजारों साल पहले वर्णन कर दिया गया था कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। पहले पता था कितने ग्रह हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी सारी यहाँ पे गैलेक्सी हैं, कि इस विदाउट एनी और चीज के, कि पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ से इतनी दूरी तक कोई जमीन नहीं है। फर्टिलाइजेशन, साइकिल, फोन, हर चीज की 1400 साल पहले से। मुझे एक किताब बता दो तुम्हारी कि जिसमें प्रॉपर एक साइंस की एक प्रॉपर चीज बताई हो। तुम्हारे हिसाब से तो पृथ्वी चपटी है भाई, तुम्हारे हिसाब से कहाँ लिखा है बताइए, बता दो। हर चीज अपनी बना ली, ये तो भाई हमारी सीख के बैठे। कहाँ से सीख के बैठे? तुम क्यों नहीं सीखे? एक किसी भी साइंटिस्ट का तुम्हें जब ये नहीं पता बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था या फिर आइंस्टाइन ने बनाया था, किसने बनाया था, तुम्हें यही नहीं पता, तो तुम किस हिस्ट्री की बात कर रहे हो, किस साइंटिस्ट की बात कर रहे हो? तुम सिर्फ, तुम्हारी इंजीनियरिंग, तुम्हारी साइंस सिर्फ यहीं तक है कि पृथ्वी तुम्हारे हिसाब से चपटी है, वो हिलती नहीं है, वो घूमती नहीं है। तुम्हारे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस धरती पे जीने का हक है, मुसलमानों की पूरी धरती है तुम्हारे हिसाब, और किसी को जीने का हक नहीं। तुम्हारे हिसाब से सारा सब कुछ मुसलमानों ने बनाया है। तुम्हारे हिसाब से सिर्फ ये एक ही किताब में लिखा हुआ है कि भाई सारी टेक्नोलॉजी हमारी है। कहाँ है? एक कोई भी, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब तक इजाद महाभारत से किया गया है, यू नो, महाभारत। और अब भी भगवत गीता, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, यहीं से पढ़ के लोग नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। और जो तुम्हारे इन्वेंटर्स ने बुक्स चलाई थी ना, उसमें कितनी सारी पद्धति थी, मेडिसिन की थी, इंजीनियरिंग थी, उसके अंदर टिग्नोमेट्री थी, मैथ थी, साइंस थी, हेल्थ रिलेटेड थी, कि बिना किसी एलोपैथिक दवाई के कैसे सर्जरी की जा सकती है, कैसे बंदे को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी यहाँ करी गई थी हजारों साल पहले। ये तुम्हारी मेंटालिटी जो है ना, ये दैट्स व्हाई तुम लोग आज भी गोबर खा रहे हो। और ये शोएब चौधरी, बात सुन ले, जितनी तेरी सोच है ना, तू उसी सोच के हिसाब से काम करता है।
उतनी ही तू रख, और ये पीस वीस का ना ड्रामा मत करेगा, और ये तेरे को मैं टैग करूंगा बेटा, ये पीस वीस का ड्रामा मत करेगा हमारे सामने कि मैं पीस की बात करता हूँ। तू कोई पीस वीस की बात नहीं करता, तुझे बस खाली व्यूज से, यहाँ के व्यूज से मतलब है, नथिंग एल्स। और यहाँ के लोग इतने चूतिए हैं कि इन लोगों की चूतियापंती सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इनको व्यूज देते हैं, अपने ही पिछवाड़े पे गोलियां ठुकवाने के लिए। वारे दोगले इंसान हो, अपने ही घर में आग लगाने के लिए तुम इनको पैसे दे रहे हो। इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आता। मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके चैनल्स इंडिया में बैन कर दिए जाएं, तब देखता हूं इनका ये पीस का मैसेज कहां से आता है। एक ट्विटर अकाउंट बैन होने पे इनके पिछवाड़ों में आग लग गई थी, तो सोचो यूट्यूब चैनल इनके अगर इंडिया में बैन हो जाते हैं, बेस्ट रहेगा। फिर देखते हैं इनका पीस वीस का ड्रामा कहाँ जाता है। तो चलो बहरहाल मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। बाकी आप बताओ इनकी दोगलापंती कहाँ तक की है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।